प्राचीन काल में ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 776 BC में हुई। कहां से हुई है? यूनान के शहर ओलंपिया से हुई। और आधुनिक काल में कब शुरुआत हुई? 1896 में इसकी शुरुआत होती है। कहां से होती है? एथेंस के, मतलब कह देंगे एथेंस। यूनान का शहर कहां पर है? एथेंस। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, आपसे पूछता कितने वर्ष के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो कह सकते हैं समिति है अर्थात IOC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? अगर आपसे पूछे स्थापना IOC की तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 23 जून 1894 इसकी स्थापना होती है। कहाँ हुई थी? तो आप कहते हैं कहाँ स्थापना हुई? अच्छा, स्टॉकहोम कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का ये क्या होगा? शहर है। अच्छा, इसी में आप ये भी जानते हैं कि स्टॉकहोम में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका मुख्यालय कहाँ? आप कह देंगे लॉस। कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक समिति है इसके पहले सबसे पहले के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डिमिट्रियास मैकेलास। कौन थे? डिमिट्रियास मैकेलास। कहाँ के थे? यूनान के। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फ्रांस बाख। कहाँ के हैं? जर्मनी। कौन से क्रम के? ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसके पहले अध्यक्ष है डिमिट्रियास मैकेलास और यदि वर्तमान पूछे थॉमस बाख। और कौन से क्रम के हैं? ये हम लोगों ने आपको इसमें बताया था। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन नहीं है? कौन है? कितने स्टूडेंट जानते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे पहले ओलंपिक में ध्वज की शुरुआत कब हुई? 1920 में। कब हुई थी? 1920। अच्छा, ध्वज में कितने रिंग होते हैं? कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने रिंग होते हैं? अच्छा, कितने महाद्वीप दर्शाते हैं? 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। जिसमें आपसे पूछा जाए कि नीला रंग किस लिए रहता है? आप कहते हैं नीला है यूरोप महाद्वीप। कौन सा होगा? यूरोप महाद्वीप। अगर आपसे पूछा था कि बताइए इसमें कि हरा किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। आपसे पूछा जाता है कि पीला किसको दर्शाता है? एशिया को। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप को। अगर आपसे पूछे लाल किसको दर्शाता है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। जबकि आपसे पूछे कि बताइए काला किसको दर्शाता है? आप कह देंगे काला है अफ्रीका महाद्वीप। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो ध्वज में कितने रिंग है? 5 में आपसे पूछा जाएगा कितने महाद्वीप? 6। नीला किसको दर्शाता है? हरा किसको? पीला एशिया, लाल दक्षिणी अमेरिका और काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अब क्वेश्चन से यहाँ से पूछता आप लोगों से कि ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? 1928। मशाल की बात कर रहा है तो 1928 में शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक दिवस की शुरुआत कब हुई? आप कहेंगे 23 जून 1948। अगर कभी भी पूछे आप लोगों से ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ रहा है कि कब इसके दिवस मनाने की शुरुआत हुई है तो आप कहेंगे 23 जून 1948 से हुई है। ठीक है, क्योंकि हम पूरी डेट ही बोलना कि आपसे पूछेगा दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जून बताएंगे आप लोग। और क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टीवी जो संस्करण है मतलब कह सकते हैं कि ओलंपिक का टीवी पर प्रसारण पहला कब हुआ? कहां से? रोम। कहां से? ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करे लेकिन अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि एक ही ओलंपिक खेल में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला व्यक्ति माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स के बारे में आप जानते हैं कौन से खेल में जीता था? बीजिंग में। कौन से में? बीजिंग। तो बीजिंग ओलंपिक में और तैरा खिलाड़ी हैं। कैसे हैं? तैरा खिलाड़ी हैं। और कितने इसने गोल्ड जीते और कब जीते? हमारा भारत अब तक कितने गोल्ड जीता है? 10। लेकिन ये ऐसा बनता है कि एक ही खेल में
कितने गोल्ड? 8 जीत चुका है। तो आप जानते हैं जुनून कितना तगड़ा है। आप जानते हैं 40 साल में भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं और उसने एक ही खेल में कितने? 8 गोल्ड। और अमेरिका सबसे ज्यादा टॉप रैंकर में रहता है, अब तक 19 बार लगातार पूरी टेबल्स के अंदर शीर्ष पर रह चुका है। तो हमें देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि भारत ने जो है, भारत कितनी मेहनत करता है। वैसे हम जानते हैं कि अगर हमें एक छोटी सी तैयारी मिल जाए, छोटा सा हम कह सकते हैं कि कहीं पर कह सकते हैं कि अगर सफलता मिल जाए तो हम सोचते हैं कि सब कुछ मिल चुका है। इन चीज में आपने अन्य देशों को देखा होगा, चाहे अमेरिका देखो, चीन को देखो या जापान को देखो, तो आज तक क्या है उनके सबसे शीर्ष पर रहते हैं वो, और कभी इस चीज का क्या करते हैं, कहते हैं घमंड जैसा कहानी बन जाती है। वे हमारे इंडिया में क्या होता है, एक बार गोल्ड आके तो सोचते हैं सब कुछ जीत लिया। अरे आप समझो 40 गोल्ड लेके आ रहा है कौन? अमेरिका लेके आ रहा है। हमें कुछ सीखना चाहिए इस चीज से आप लोगों को। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग मेहनत संघर्ष करना नहीं चाहते। तो आपने यहाँ देखा है इसमें कि माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में एक बार में कितने? 8 गोल्ड जीते थे, और इसे कहा जाता है गोल्डन स्टार। माइकल फेल्प्स को क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टार कहा जाता है। अच्छा, भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता कब मिली? 1924 के अंदर। स्थापना कब? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। आपसे पूछा जाए इससे पहले अध्यक्ष जमशेदजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन थे? अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में प्रमुख प्रधान कौन है, राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता। भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति नॉर्मन प्रिचैर्ड। ये कौन थे? इंग्लैंड इंडियन। नॉर्मन प्रिचैर्ड एक इंग्लो इंडियन थे जिन्होंने भारत के तरफ से ओलंपिक में पहला बार भाग लिया था, और भारत की तरफ से पहली महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया इसमें मैरी लीला। कौन थी? मैरी लीला। अब हम कहानी की अगर बात करते हैं तो आपने यहाँ से ये भी देखा होगा कि अगर देखते हैं ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक में कुछ डेट्स वगैरह मिलती हैं, जैसे हम किसी लगातार की कहां से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने एक डेट का नाम सुना होगा, जैसे हम कह सकते हैं 1891 तो 1896 में कहां? एथेंस के अंदर। अगर आपसे पूछे कि 1896 के बाद 1900 में कहां हुआ था? पेरिस में, पेरिस के अंदर। मैंने ये बताया था हम लोगों को कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या होते हैं? ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो पहला हुआ 1896 में, कहां पर? एथेंस। और दूसरा 1900 में कहां? पेरिस के अंदर। 1904 में कहां? इसमें होता आपका सेंट लुइस। कहां होता है? सेंट लुइस। सेंट लुइस कहां का शहर है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का। 1908 में कहां हुआ था? 1908 के बाद 1912 कहां? आप कहेंगे स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किसकी राजधानी? स्टॉक कहेंगे स्वीडन। 1916 में कहां? 1916 में कहां पर था? वो बर्लिन के अंदर था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 1916 में बर्लिन में होता, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया। 1920 में कहां? एंटवर्प में। कहां हुआ था? एंटवर्प। अगर आपसे पूछते हैं तो कहां का शहर है? कहां का? 1920 के बाद पूछेगा 1924 कहां हुआ? पेरिस के अंदर। 1924 कहां हुआ? पेरिस। 1924 के बाद 1928 कहां हुआ? एम्स्टर्डम। कहां का शहर है? कहां का? नीदरलैंड। 1928 के बाद 1932 कहां होता है? कहां हुआ? लॉस एंजलिस। 1932 के बाद 1936 में कहां? बर्लिन। बर्लिन किसका शहर? जर्मनी। किसका है? जर्मनी। 1936 के बाद 1940 और 1944। ये 1940 और 1944 ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन वैसे प्रस्तावित कहां था? टोक्यो के अंदर। और ये प्रस्तावित कहां था? लंदन के अंदर। कहां था? लंदन के अंदर। 1944 के बाद 1948 कहां आयोजन? लंदन के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? लंदन। 1948 के बाद आपका होता 1952। 1952 कहां? हेलसिंकी। किसकी राजधानी? फिनलैंड की। किसकी? फिनलैंड की। हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। 1952 में क्या होता है? ओलंपिक खेल यहाँ होता है। 1952 के बाद 1956। 1956 में कहां? मेलबर्न। मेलबर्न किसका शहर? ऑस्ट्रेलिया। 1956 के बाद होता है 1960 कहां पर? रोम। 1960 रोम। 1960 के बाद 1964। 1964 में कहां? टोक्यो के अंदर। कहां पर? टोक्यो। 1964 के बाद
बाद 1968 कहां पर आप क्या देंगे इसमें मैक्सिको सिटी। 1964 के बाद आपसे 68 के बाद पूछता है 1972 में कहां म्यूनिख। 1972 में म्यूनिख कहां का शहर है जर्मनी का। कहां का जर्मनी का। 1972 के बाद 1978 1978 में कहां 1976 में कहां मॉन्ट्रियल कहां का शहर कनाडा कहां का था कनाडा। 1980 मॉस्को। 1984 लॉस एंजल्स 19 आपसे पूछेगा 88 कहां आप कहेंगे सियोल कहां का शहर अफ्रीका का नहीं सॉरी 1988 के बाद आपसे पूछेगा 1992 कहां पर हुआ बार्सिलोना कहां का स्पेन का। 1992 के बाद 1996 आयोजन कहां अटलांटा कहां का शहर यूएसए का। कहां का यूएसए। 1996 के बाद कब होता 2000 में कहां सिडनी के अंदर। 2004 में कहां एथेंस के अंदर। कहां एथेंस के अंदर हुआ था। 2008 में कहां 2008 में बीजिंग के अंदर हुआ था। इसी में माइकल फेल्प्स ने कितने 8 गोल्ड जीते। 2008 8 गोल्ड 2008 8 गोल्ड। ऐसे भी याद कर सकते हैं 2008 के बाद 2012 कहां लंदन कहां हुआ था लंदन। 2016 आप कह देंगे 2016 के अंदर हुआ था कहां पर रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां का शहर ब्राजील का शहर था। और 2016 के बाद होता है 2020। अच्छा 2020 में कहां टोक्यो के अंदर जापान सॉरी आप बताएंगे जापान के अंदर। और आप जानते हैं 2020 के अंदर बात का होता है 2024 कहां पेरिस कहां फ्रांस। इसके बाद आपसे पूछेगा 2028 कहां लॉस एंजल्स कहां होगा लॉस एंजल्स प्रस्तावित है अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स में। और 2000 आपसे पूछेगा 32 कहां ब्रिस्बेन कहां का शहर ऑस्ट्रेलिया ये भी प्रस्तावित है। तो ये सारी के सारे डेटा आपको याद हो जाने चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपका ओलंपिक स्टडी जीके में सारा कवर हो गया है। अब बात करते हैं हम 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 जो करंट में हाल ही में रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 33वां जो पेरिस ओलंपिक खेल हुआ है इसका आयोजन कहां पेरिस के अंदर। कहां आयोजन था पेरिस के अंदर। अच्छा कितने स्टूडेंट बताएंगे कि इसका आयोजन कब से कब तक 26 जुलाई से 2024। आपने बताया संस्करण कौन सा उद्घाटन किसने करा आप देंगे यहाँ पर ये कहां के राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इनोमेल क्या बोलते हैं मैक्रोन इन्होंने क्या करा उद्घाटन करा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस खेल के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और आपसे पूछे कुल कितने देश शामिल 206 कितने देश थे 206 इसमें शामिल किए गए थे। और नए खेल कितने शामिल 4 तो नए 4 खेल शामिल किए गए थे। पहला खेल तो आप कहेंगे इसमें ब्रेकिंग कौन सा था ब्रेकिंग खेल शामिल किया गया था। आपसे पूछे दूसरा खेल कौन सा था इसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कौन सा था स्पोर्ट क्लाइंबिंग को उसमें शुरू किया गया था स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इसके बाद आप जानते हैं तीसरा खेल कौन सा शामिल था तो आप कह देंगे स्केट बोर्डिंग कौन सा था स्केट बोर्डिंग इसमें शुरू किया गया था। और आप जानते हैं चौथा खेल कौन सा शामिल था तो आप कह देंगे इसमें सर्फिंग कौन सा था सर्फिंग खेल को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है तो यहाँ पर 4 नए खेल शामिल हुए हैं। पहला खेल ब्रेकिंग दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग और तीसरा स्केट बोर्डिंग और चौथा सर्फिंग। ये 4 खेल नए शामिल किए गए थे। आदर्श वाक्य क्या था इसका आदर्श वाक्य की हम बात करते हैं कि यहाँ पर अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे चलते हैं। ठीक है ये इसमें इसका क्या था आदर्श वाक्य बताया गया था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के जो सैफ-डी मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे ये प्रमुख कौन थे बात करिए गगन नारंग। सैफ-डी मिशन के प्रमुख गगन नारंग कौन थे गगन नारंग थे। और
आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिप्टी सब डिवीजन के प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे इसमें शिव केशवन। कौन थे? शिव केशवन। अच्छा, कितने स्टूडेंट जानते हैं कि भारत की ओर से ओलंपिक में जो ओलंपिक टीम है उसके मुख्य प्रायोजक समूह कौन रहा था? कौन सा था? अडानी समूह रहा था। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि सबसे युवा जो भारतीय रेफरी है वो कौन है? तो कहेंगे साईं अशोक। साईं अशोक किसके हैं? तो मुक्केबाजी के रेफरी। किसके हैं? मुक्केबाजी के रेफरी हैं। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में जो ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है वो किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा। ऑर्डर अभी दिया गया है वो अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। और क्वेश्चन में आप ये भी जानते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभिनव बिंद्रा के बाद ये पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी या एथलीट है वो कौन है? रोहन बोपन्ना। कौन थे? रोहन बोपन्ना। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। कितने वर्ष की उम्र है? 44 वर्ष। कितनी? 44। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो आप जानते हैं इसमें कौन थे? धीनिधि एडो सिंधु। कौन थे? धीनिधि एडो सिंधु। ये इसमें सबसे कम उम्र की है। और कितने वर्ष की उम्र है? 14 वर्ष की है। कितने? 14 वर्ष की। और पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पुरस्कार जीते? 6। कितने? 6। गोल्ड कितने? गोल्ड में एक भी नहीं। रजत कितने? 1। कांसे कितने? 5। टोटल कितने? 6। अब आपसे पूछे कि पुरस्कार या पदक सारणी में भारत का कौन सा स्थान? 71वां स्थान। कौन सा? 71वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें कितने पुरस्कार जीते थे? 7। 7 में एक गोल्ड, एक क्या था? गोल्ड। और दूसरा क्या था? रजत। रजत कितने थे? 2। रजत थे 2। कांसे कितने? 4। टोटल यहाँ पर 7। टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल इन्होंने जीते थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड किसने जीता था 2022 में? नीरज चोपड़ा ने। इसमें नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा ने इसको जीता था। अच्छा, आपसे पूछा है भारत ने 10 गोल्ड अब तक जीते हैं और 10 गोल्ड में 8 किससे आए हैं? हॉकी से। 8 किससे आए हैं? हॉकी से। 1 किससे आया है? निशानेबाजी से, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और जबकि 1 किसमें आया? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो बोलते हैं, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो अभी तक 10 गोल्ड भारत ने जीते थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि आपने कहा था जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 होता है उसमें जो पदक श्रेणी है या मेडल सारणी थी उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 48वां स्थान था। कौन सा? 48। लेकिन वर्तमान में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसका मेडल का क्रम क्या है? तो हम कहेंगे इसमें सबसे शीर्ष पे कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका ने गोल्ड कितने? 40। पूछे रजत कितने? 44। आपसे पूछे इसमें कांस्य कितने? 42। टोटल कितने? 120। कितने? 120। चीन ने कितने? 40 गोल्ड। चीन ने कितने? 40 गोल्ड। और रजत कितने? 27। कितने थे? 27। और चीन ने आपसे पूछे कांस्य कितने? 24। कितने थे? 24। टोटल कितने? 91। और तीसरे नंबर पे कौन था? जापान। जापान ने गोल्ड 20। और आपसे पूछे रजत 12। कांस्य कितने? टोटल कितने? 23। और फिर आता आपका प्यारा भारत। भारत ने आप जानते कितने नंबर पर? 71वें नंबर पे। कितने गोल्ड? 1 नहीं। रजत कितना? 1। कांसे कितने? 5। टोटल कितने? 6। और इसके बाद आप जानते हैं पाकिस्तान के पड़ोस में है। पाकिस्तान कितने नंबर पर रहा? 62वें नंबर पे। कितने गोल्ड? 1। रजत कितने? 1 नहीं। और आप कांसे कितने? 1 ही नहीं। अर्थात उसने कुल कितने जीते हैं? 1 मेडल जीता है। कितने? 1। किसमें जीता है गोल्ड? भाला फेंक। किसमें? भाला फेंक। अभी हम बता रहे हैं जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका ने अब तक, अगर आप अमेरिका के बारे में पूछता है तो अमेरिका ने 100 से ज्यादा मेडल कितने ओलंपिक खेलों में जीते हैं? 6 ओलंपिक खेलों में जो अमेरिका है उसने 100 से भी ज्यादा मेडल जीते हैं लगातार। और यदि आपसे पूछा था कि ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक खेल में अमेरिका लगातार कितनी बार शीर्ष पर रहा है? 19 बार। कितनी बार? 19 बार। कितने स्टूडेंट जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड कौन लाया? तो आप कहेंगे इसमें लियोंग सॉन्ग और दूसरा कौन है? तो आप कहते हैं यूटीन कौन था? लुटिन वांग। ये 2 व्यक्ति हैं कहां के? चीन के। पहला गोल्ड लेकर आए थे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उससे पहले आप जानते हैं कि
नाम प्रसिद्ध बहुत सुना होगा, चर्चा में रहा था, मनु भाकर। क्या नाम था? मनु भाकर। अच्छा, मनु भाकर की अगर हम बारे में बात करते हैं तो कहाँ की है ये? खेल संबंधित निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाजी। कितने पदक जीते हैं? 2। कांस्य है या रजत? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है जो कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने किस उसमें खेल में जीते हैं? तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जो निशानेबाजी है उसमें कह सकते हैं कि एयर लिफ्टिंग। क्या है? एयर लिफ्टिंग है। और एक आपका एयर लिफ्टिंग क्या है? इसमें मिक्स है। इसमें 2 में जीता 10 मीटर वाली में। किसमें? 10 मीटर वाली में। और आप जानते हैं इनको 2020 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। भारत के लिए 2 लगातार मेडल लेके आने वाली कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। ठीक है। अब पेरिस ओलंपिक 2024 में भी पहला मेडल कौन लाई थी? मनु भाकर ने। ठीक है। इसी के बाद आप जानते हैं कि दूसरा नाम था कौन था? सरबजोत सिंह। कौन था? सरबजोत सिंह। कहाँ के? हरियाणा। निशानेबाजी खेल है इनका। और आप जानते हैं कौन सा पदक जीता है? कांस्य। कौन सा? कांस्य। जो अभी हम बात करें कि 10 मीटर एयर पिस्टल वाला था, मिक्स वाला, मनु भाकर के साथ इन्होंने खेला था तो वहां पर इनको एक पुरस्कार मिला था। इसी के बाद आप जानते हैं कि अंतिम में तीसरा कौन सा था? नीरज चोपड़ा। कौन था? नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने ये कहाँ के? हरियाणा के। और इन्होंने अभी हाल ही में पदक जीता। कौन सा? रजत। एकमात्र रजत जीता है इन्होंने। और किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। और कितने मीटर भाला फेंका? तो आप कहते हैं इसमें 89.45 मीटर, 89.45 मीटर इन्होंने जीता है। दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन रहा है? तो आप कहते हैं अरशद नदीम। अरशद नदीम कहाँ का? पाकिस्तान का। कितने मीटर भाला फेंका? 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका है और गोल्ड जीता है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं? तो तीसरे नंबर पे आप जानते हैं कांस्य पदक जीता है और मतलब कह सकते हैं एडमसन। और एडमसन जो है जो क्या बोलते हैं इनको, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेनाडा के। कहाँ के? ग्रेनाडा के। उन्होंने कितने मीटर भाला फेंका है? 88.54 मीटर। कितना? 88.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। ठीक है। इसके बाद अपने महत्वपूर्ण बात करें थे नाम और ध्यान रखना। उसमें नाम कौन सा मिलता है आप लोगों को? आप जानते हैं विनेश फोगाट का। किसका? विनेश फोगाट का। क्वेश्चन बन सकता है विनेश फोगाट से, क्योंकि विनेश फोगाट आप जानते हैं इन्होंने कुश्ती से हाल ही में क्या लिया? इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया है? संन्यास। 6 अगस्त 2024 को इन्होंने महिला में कह सकते हैं कि जो कुश्ती में इन्होंने कह सकते हैं कि यहाँ पर 50 केजी, कितने वजन में? 50 केजी में इन्होंने एक महिला को हराया था। कहाँ की थी वो? क्यूबा की। कहाँ की थी? क्यूबा की। नाम क्या था? यूनेस्टेलिस। क्या नाम था? यूनेस्टेलिस गुजमैन। क्या नाम था? गुजमैन। ये कहाँ की थी? क्यूबा की। इनको इन्होंने हराया था। ठीक है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 7 अगस्त 2024 को इन्होंने क्या काम करा था कि 7 अगस्त 2024 को इनका 100 ग्राम वेट वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें क्या कर दिया जाता है? अघोषित या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जिस कारण ये काम करती है, कुश्ती से क्या कर देती है? संन्यास ले लेती है। और संन्यास कब लिया? 7 अगस्त 2024। कभी क्वेश्चन पूछे कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास कब लिया है? 7 अगस्त 2024 को। तो आज का टॉपिक था आपका ओलंपिक, और ओलंपिक को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा है। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना।